गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था टेंस के बारे में। टेंस में आपको जो प्रेजेंट टेंस है चारों पार्ट मैंने आपको बताया, पास्ट में चारों पार्ट बताया। अब बच गया आपका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में भी टोटल हमारे चार पार्ट होते हैं। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा कि सिंपल फ्यूचर टेंस या उसे ही कहते हैं हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो भी भविष्य में बातें होती है गा का सेंस आता है इसमें। जैसे मैं पढ़ूंगा, मैं खेलूंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं नहाऊंगा, मैं पानी पीऊंगा। तो लास्ट में गौ में आ की मात्रा गा जो होता है यही सेंस इसमें आता है, यानी फ्यूचर की बात होती है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट विल या फिर शैल और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ही आता है। नेगेटिव सेंटेंस होगा तो विल नॉट लगा दीजिए, शैल नॉट लगा दीजिए। और अगर मान लीजिए कि आपका इंट्रोगेटिव है, मतलब सेंटेंस में अगर कोई हिंदी का सेंटेंस है और वो क्या से स्टार्ट हो रहा है तो विल या शैल पहले आ जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और उसके बाद अगर आपका कोई भी क्वेश्चन वर्ड हिंदी में अगर बीच में अगर आ जाता है तो सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड को बाहर निकालेंगे। हेल्पिंग वर्ब विल या शैल आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है? ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। जैसे मैं एक एग्जांपल बोलता हूं आपको, मैं स्कूल जाऊंगा, तो आई और वी के साथ हम बेसिकली शैल का यूज करते हैं। तो आप कहेंगे आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। अब मैंने कहा कि तुम स्कूल जाओगे, तो यू के साथ विल का यूज करते हैं। तो आप कहेंगे यू विल गो टू स्कूल। अगर नेगेटिव है तो यू विल नॉट गो टू स्कूल। और यही एक सेंटेंस होता है, क्या तुम स्कूल जाओगे? तो आप इसको कह सकते हो कि विल यू गो टू स्कूल। अच्छा, ये विल से स्टार्ट हुआ। अब आप कहेंगे तुम स्कूल क्यों जाओगे, यानी हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड हिंदी में बीच में आ गया क्यों। तो सबसे पहले लिखेंगे वाई, क्योंकि जो हमारा हिंदी में सेंटेंस के बीच में अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो उसकी इंग्लिश बनती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको बाहर निकाल लेंगे। तो सेंटेंस हमारा क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, तुम स्कूल क्यों जाओगे, वाई विल यू गो टू स्कूल हो जाएगा। क्लियर? जैसे आपको कहना है कि मैं बाजार जाऊंगा, तो सिंपल बोलिए आई शैल गो टू मार्केट। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है दे, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आई और वी के साथ आप शैल लगा दीजिए, बाकी कोई भी अगर सब्जेक्ट होता है तो साथ विल लगा दीजिए। आप कहेंगे वे लोग घर पे आएंगे, तो आप कहिए दे विल कम टू माई हाउस। क्लियर? नहीं आएंगे तो दे विल नॉट कम टू माई हाउस। अगर हमने किसी से पूछा क्या क्या वे लोग रीडिंग करेंगे, तो क्वेश्चन हो गया ये, क्या वे लोग, तो कहेंगे विल दे रीड। क्या वे लोग रीडिंग करेंगे, यानी क्या वे लोग किताब पढ़ेंगे। तो आप कह दीजिए कि विल दे रीड। तो ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है, विल बी और शैल बी। आई और वी के साथ शैल बी कर दीजिए और बाकी जो भी हमारे सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ विल बी कर दीजिए। इसे फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे हमने ये कहा कि वह, जैसे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो हिंदी में पहचान है, रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे, यही पहचान है इसकी। रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे। एग्जाम्पल देखिए, वह पढ़ रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, तो रहा होगा का सेंस आ गया। जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का, सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी और प्लस वर्ब में आईएनजी और प्लस आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे आपको क्या, अच्छा ये तो हो गया आपका। इसके बाद नेगेटिव भी सुन लीजिए, विल नॉट बी शैल नॉट बी कर देंगे और वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। और सेम वही चीज है कि अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आ गया तो विल पहले कर दीजिएगा। अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है क्या वह पढ़ रहा होगा, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब विल बी है, शैल बी है, तो विल बी और शैल बी के सेंटेंस तो स्टार्ट होगा, लेकिन विल बी और शैल बी के बीच में ही हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। इस एग्जांपल है, क्या वह पढ़ रहा होगा, तो विल ही बी रीडिंग हो जाएगा। विल ही बी रीडिंग हो जाएगा। आप कहेंगे क्या वह खाना खा रहा होगा, तो विल ही बी ईटिंग ए फूड हो जाएगा। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया है।
सबसे पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप समझ लेंगे अगर, तो उसके बाद आपको सेंटेंस बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हिंदी में जान लीजिए कि आपका जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसकी पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, शैल बी और विल बी लगा दीजिए हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब में आप आईएनजी लगा दीजिए। एक और एग्जांपल आपको बताता हूं, वह बात कर रहा होगा, तो ही विल बी टॉकिंग। क्लियर? टीचर पढ़ा रही होगी, तो टीचर विल बी टीचिंग। आईएनजी लग गया इसमें, यानी वो काम चल रहा होगा। क्लियर? जैसे मैंने एक एग्जांपल कहा कि वह सो रहा होगा, तो ही विल बी स्लीपिंग हो जाएगा। क्लियर? आई होप आपको ये भी टेंस समझ में आ गया। बहुत इजी है, जिसको प्रेजेंट समझ में आ गया, जिसको पास्ट समझ में आ गया, उसको फ्यूचर समझने में टाइम नहीं लगेगा। तो आप लोग थोड़ा फोकस करिएगा कि प्रेजेंट टेंस के सारे पार्ट देख लीजिए, जो पास्ट टेंस है उसके सारे पार्ट आप देख लीजिए। उस पार्ट को देखने के बाद आपको बहुत हेल्प मिलेगा कि किस तरीके से बेसिक लेवल से मैंने स्टार्ट किया है, तो ऑटोमेटिक आप फ्यूचर कमांड कर लेंगे। अब देखिए, अब आता है आपका थर्ड, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या है कि चुका होगा, चुकी होगी, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, कि ये सेंस आएगा। इसका मतलब कि एक अंदाजे पे हम कह रहे हैं कि हाँ हाँ वो काम हो गया होगा, वो कर लिया होगा, एक अंदाजा है ये। क्लियर है? जैसे हम बोलेंगे, जैसे इसका स्ट्रक्चर समझिए, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव होगा तो विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव। क्लियर? इसका एग्जांपल देखिए, हम कहेंगे वह खाना खा चुका होगा, ही विल हैव ईटन फूड। वह खाना खा चुका होगा, ही विल हैव ईटन फूड। आप कहेंगे कि हम लोग पढ़ चुके होंगे, हम लोग पढ़ चुके होंगे, तो वी के साथ शैल लगाइए, वी शैल हैव रेड, वी शैल हैव रेड। रेड हमारा क्या है? थर्ड फॉर्म है रीड का, स्पेलिंग सेम होगी, जो रीड की है वही रेड का हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि वह लिख चुका होगा, तो ही विल हैव रिटन हो गया। वह खाना खा चुका होगा, तो ही विल हैव ईटन फूड हो जाएगा। वे लोग बाजार जा चुके होंगे, दे विल हैव गॉन टू मार्केट हो जाएगा। क्लियर? दे विल हैव गॉन टू मार्केट हो गया। आप कहेंगे कि तुम मोबाइल खरीद चुके होगे, तुम मोबाइल खरीद चुके होगे, तुम की बात हो रही है, तो आप कहेंगे यू विल हैव परचेस्ड मोबाइल। अगर आपको नेगेटिव लगाना है, आपने ये कहा कि वह अभी पढ़ नहीं चुका होगा, मतलब अभी वो पढ़ नहीं चुका होगा, यानी वो काम चल रहा है, वो अभी पूरा मतलब अपना काम कंप्लीट नहीं किया होगा, वह अपना काम नहीं किया होगा, यह अंदाजा एक लगा हुआ है। तो आप कहेंगे कि ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। क्लियर? ये आपका आता है परफेक्ट में, चुका होगा, किया होगा, लिया होगा, दिया होगा। अब हमारा लास्ट जो हमारा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें हम क्या करेंगे, इसका जो बेसिक आपका जो पहचान है, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, अब प्लस टाइम गिवन होता है। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो प्रेजेंट का फोर्थ टेंस है, जो पास्ट का फोर्थ टेंस है, उसमें भी समय दिया रहता है दोनों में, इसमें भी समय दिया होगा। और पहचान था पहले वाले में जो प्रेजेंट है, रहा है, रही है प्लस टाइम, पास्ट में रहा था, रही थे, रहे थे प्लस टाइम। उसी तरह फ्यूचर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस टाइम गिवन रहेगा आपका। जैसे आप कहेंगे वह 2 घंटे से लिख रहा होगा, तो रहा होगा आ गया और समय भी आ गया। वह सुबह से खाना पका रही होगी आ गया और सुबह से आ गया। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब के साथ, सबसे पहले सब्जेक्ट विल हैव बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होता है। नेगेटिव अगर हो जाएगा तो आप कहेंगे कि विल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी लगा दीजिए बीच में। पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट कर देंगे आप। क्लियर? तो अब सेंटेंस बनाइए। आप कहेंगे वह 2 घंटे से लिख रहा होगा, वह
वह आपका ही हो गया। ही विल हैव बीन लिख रहा होगा है तो राइट कर देंगे यहां पर, ही विल हैव बीन राइटिंग 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स। मैंने आपको बताया है कि जहां पर समय निश्चित है वहां सिंस लगा दीजिए, जहां पे समय निश्चित नहीं है वहां फॉर लगा दीजिए। जैसे आप कहेंगे वह सुबह से खाना पका रही होगी, तो शी विल हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग को हम मानते हैं निश्चित है। आप कहेंगे वह 2 साल से क्लास 10th में पढ़ रहा होगा। वह 2 साल से क्लास 10th में पढ़ रहा होगा, तो ही विल हैव बीन स्टडिंग इन क्लास 10th फॉर 2 years। 2 years को अनिश्चित मानते हैं, उसको निश्चित नहीं मानते। लेकिन आप ये कहेंगे कि वो जो है सन 2022 से पढ़ रहा होगा, 24 चल रहा है, 2 साल हो गया, तो आप कहेंगे सिंस 2022 आप बोल देंगे। इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि जहां पे समय निश्चित है वहां सिंस लगा दीजिए, और जहां निश्चित नहीं है वहां पे फॉर लगा दीजिए। जो बेसिक स्ट्रक्चर है आपको, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसी बेसिक स्ट्रक्चर से आप इजीली तरीके से सारे टेंस फ्यूचर का बना लेंगे। स्पेशली आपको ध्यान देना कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। क्लियर? सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। मेरा बार बार एक चीज कहना है कि आप स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। अगर एक बार आपके दिमाग में स्ट्रक्चर बैठ गया और हिंदी से पहचान आपकी हो गई, कि आई होप कि आप टेंस बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे, और एनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस यू कैन मेक विदाउट एनी हेल्प। क्लियर? सो आई थिंक आपको सारे वीडियोस आपको समझ में आ गए होंगे। आज का जो लेक्चर आपको समझ में आ गया है। सो हैव अ नाइस डे। थैंक यू।